कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अदनिकी दियाकर ने बीआरएस लीडर हरीश राव पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पानी के नाम पर तेलंगाना के अवाम को जोंकों की तरह लूटा, वो अब अखलाकियात पर भाषण दे रहे हैं, जो कि निहायत मुज़हका-खेज़ है। दियाकर ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ पैसों के लिए बड़े प्रोजेक्ट तामीर किए और जब वो प्रोजेक्ट नाकाम होकर टूट गए तो उनकी जिम्मेदारी लेने के बजाय अब हरीश राव अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हरी कत्था सुनाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी दरियाए कृष्णा और गोदावरी के पानी के हिस्से के मुस्तकिल हल के लिए पूरी दियानतदारी के साथ कोशिशें कर रहे हैं। अदनिकी दियाकर के मुताबिक बीआरएस दौर के बदउनवान लीडरों को हुकूमत पर सवाल उठाने का कोई इखलाकी हक नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया कि अवाम अब उनके झूठे प्रोपेगंडे में नहीं आएंगे क्योंकि कांग्रेस हुकूमत रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। హరీష్ రావు నీటి వాటా మీద చిలక పలుకులు పలుకుతున్నాడు. ఆ రోజు ఆయన నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ మామ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హాయిగా ఇంట్లో వండుకున్నారు. నీటి పేరు మీద తెలంగాణను తెగదోచుకున్నారు. ఇప్పుడు నీతి వాక్యాలు చెప్తున్నారు. ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదో తెలంగాణ వాటాను దోచుకుంటుంది అనే ఒక సెంటిమెంట్ని క్రియేట్ చేసి మళ్ళా ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద వస్తున్న ఆరోపణలు పక్కదోవ పట్టించడానికి హరీష్ రావు హరికథలు చెప్తున్న పరిస్థితి. ఆయన అంటున్నాడు, నల్లమల సాగర్కు ఏమైనా సిడబ్ల్యూసి క్లియరెన్స్ ఇచ్చిందా? మరి కనీసం ఆ మినిట్స్లో ఏముందో అన్న నీకు కనీసం అవగాహన ఉందా? రోజుకొక ప్రెస్ మీట్తోని తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి జలజగడాలకు తెరలేపి ఇలా మీరు తప్పించుకోవాలని చూస్తే ఎవరు ఊరుకుంటారు? వీనేదో చెప్తేనట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం దాంట్లో 2 కండిషన్స్ పెట్టి అక్కడ పోయి మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిండట. మీకు మిడిమిడి జ్ఞానంతో, గతంలోనే చెప్పినాం, అరకొర జ్ఞానంతో, తెలిసి తెలియక మీ అజ్ఞానంతో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సరిచేస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే 2 రాష్ట్రాల మధ్యన శాశ్వత జలజగడాలకు పరిష్కారం దిశగా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కనీసం తెలుసుకొని మాట్లాడండి. जिला नलगंदा की चंडोर म्यूनिसिपैलिटी में इस वक्त सनसनी फैल गई जब कांग्रेस के एक मकामी रहनुमा भोताराजू वीनू ने पार्टी की जानिब से इंतखाबी टिकट न मिलने पर दिलबर्दाश्ता होकर जहरीली दवा पी ली। बताया जाता है कि वीनू तवील अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि बी फॉर्म किसी बैरूनी शख्स को दे दिया गया है तो उन्होंने मायूसी में ये इंतहाई कदम उठाया। उनका इल्जाम है कि पार्टी क़यादत इन मुखलिस कारकुनों को नज़रअंदाज कर रही है जिन्होंने मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ दिया और अब नए आने वालों को तरजीह दी जा रही है। जहर पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिस पर अहल खाना और हामियों ने उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाक़ये के बाद मकामी कांग्रेस कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात खिलकर सामने आ गए हैं। पुलिस ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि पार्टी के आला रहनुमाओं ने फी अलहाल इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। మీతోటే ఉన్నా చెప్పండి, మాట్లాడుతారు. बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने बीजेपी कायदीन पर शदीद जवाबी हमला करते हुए कहा है कि खुद मरकजी हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि किसी आर के दौर हुकूमत में तेलंगाना की 2 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन पर काश्तकारी की गई। उन्होंने वजाहत की कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया जैसी अजीम अलशान स्कीमों की बदौलत रियासत में 32 लाख एकड़ नए अराजी को सैराब किया गया, जिसकी वजह से ज़राअत के रकबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हरीश राव ने मरकजी वज़रा बंडी संजय और किशन रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हक़ायक़ के बरक्स बयानबाजी करने के बजाय वो अपनी ज़बान को लगाम दें तो बेहतर होगा।
उनका मानना है कि बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को एक जरखेज रियासत में तब्दील कर दिया है और मरकजी हुकूमत के अपने अदाद और शुमार इस तरक्की की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि बीजेपी रहनुमा तरक्याती कामों पर बहस करें, न कि बिलावजह तनकीद करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। हरीश राव ने मजीद कहा कि तेलंगाना के किसान जानते हैं कि किसने उनके खेतों तक पानी पहुंचाया है और बीजेपी की मनफी सियासत यहां कामयाब नहीं होगी। కేసీఆర్ పాలనలో ఇది మేం చెప్తున్నది కాదు, నిన్న ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా పార్లమెంట్లో పెట్టిన రిపోర్టు చెప్పింది. ఏం చెప్పిందో మీకు తెలిసి రిపోర్ట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్పింది. ఇవాళ తెలంగాణ అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించింది. 2,20,00,000 ఎకరాల మాగానిగా తెలంగాణను 9 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో జరిగిందని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. కాళేశ్వరం వల్ల, మిషన్ కాకతీయ వల్ల ఇవాళ అద్భుతమైనటువంటి ఆయకట్టు వచ్చిందనేటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు ఈ రిపోర్ట్లో చెప్పిండ్రు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా 17,08,230 ఎకరాల స్థిరీకరణ జరిగింది. మిషన్ కాకతీయ ద్వారా 15 లక్షల ఎకరాల స్థిరీకరణ జరిగింది. రెండు కలుపుకుంటే ఇవాళ దాదాపు 17, 15, 32 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును బీఆర్ఎస్ సాధించింది కదా. అందువల్లనే పంటల ఉత్పత్తి పెరిగింది, సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. అప్పుడప్పుడు ఊకే పొద్దుగా లేస్తే మా మీద నోరు బారేసుకునే బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డిలు ఇప్పటికైనా నోరు మూస్తే మంచిది. సోయి తెచ్చుకోండి. ఇది మేం చెప్పలే, మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ పాలన ఎంత అద్భుతంగా జరిగిందో, ఎంత గొప్ప ఆయకట్టు సాధించిందో, తెలంగాణ ప్రగతి పథంలో ఎట్లా ప్రయాణించిందో మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది. ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవండి, అనవసరంగా బీఆర్ఎస్ మీద నోరు బారేసుకోకండి. దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ వీ హ్యావ్ డన్. बीआरएस के एमएलए पाडी का आशक रेड्डी ने दीनम नागेंदर की नाअहली के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया गठजोड़ का संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी, जिन्होंने खुद दीनम नागेंदर के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, समाअत के लिए स्पीकर के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। का आशक रेड्डी के मुताबिक बीजेपी रहनुमा बार बार नई तारीखों का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इस कानूनी कार्रवाई में ताखीर की जा सके, जो कि सरासर एक सियासी ड्रामा है। उन्होंने दावा किया कि इस रवैये से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और हुक्मरान जमात कांग्रेस के दरमियान इस मामले पर मैच फिक्सिंग हो चुकी है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही है। आशक रेड्डी ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी वाकई नाअहली चाहती है तो वो समाअत से क्यों बच रही है और स्पीकर के नोटिस का एहतराम क्यों नहीं किया जा रहा। बीआरएस रहनुमा ने वाजे किया कि उनकी पार्टी इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी जिदोजहद जारी रखेगी ताकि अवाम के सामने सच्चाई आ सके। इस बयान ने तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और अपोजिशन के इरादों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। बीजेपी वालों కూడా పిటిషన్ వేసి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు హాజరు కాకుండా మాకు మరొక డేట్ ఇవ్వండి మరియు 18 తారీఖుకి మా డేట్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు పిటిషన్ వేశారు. అంటే ఎంత స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేది మరొకసారి క్లియర్ గా కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే దానం నాగేందర్ గారి డిస్క్వాలిఫికేషన్ క్లియర్ కట్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉండుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా పోటీ చేయడం వల్ల క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ అయిపోయింది. కాబట్టి డిస్క్వాలిఫై కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుందని ఇలా టైం బై చేయడానికి ఇలా మళ్ళొక్కసారి బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటైందని చెప్పక తప్పదు. बीआरएस के एमएलए पाडी का आशक रेड्डी ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ अपने हालिया रिमार्क्स पर बाज़ाब्ता तौर पर माजरत कर ली है। उन्होंने वजाहत की कि उनका मकसद पुलिस की तौहीन करना नहीं था, लेकिन अगर उनके अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई है तो वो इसके लिए मुआफी मांगते हैं। आशक रेड्डी ने बताया कि जब वो सिमिक्का सारलमा जितेरा के दौरे पर जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोककर शदीद दबाव में डाला, जिसकी वजह से गुस्से और जहनी तनाव में उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने वाजे किया कि वो इश्तियाल अंगेजी में कहे गए अल्फाज थे और वो पुलिस के काम का एहतराम करते हैं।
MLA ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बयानात को जानबूझकर कही गई बात न समझा जाए, बल्कि वो महज वक्ती रद्द अमल था। पुलिस तंजीमों की जानिब से सख्त एहतजाज और कानूनी कार्रवाई के इंतबा के बाद काशिक रेड्डी ने अपने रवैये पर वजाहत पेश करते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि पुलिस महकमा उनकी इस माजरत को कबूल करता है या कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहता है। తెలంగాణ ప్రజలకి, హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి మరియు మైనారిటీ సోదరుమణులకి, సోదరులకి అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సమ్మక్క జాతర అని మా సొంత గ్రామం వీణవంకలో జరుగుతుంది. ఆ జాతరలో మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి నేను, నా సతీమణి, నా బిడ్డ మరియు మా దళిత మహిళా సర్పంచ్ గారు మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి పోవడం జరిగింది. ఆడ మేము మొక్కులు చెల్లించుకున్న సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలతోని ఈడ ఉన్న మా జిల్లాలో ఉన్న సిపి గారు మరియు హుజరాబాద్ లో ఉన్న ఏసీపీ గారు, జమ్మికుంట రూరల్ సిఐ గారు ఏ విధంగా మమ్మల్ని అవమానపరిచిండ్రో, ఏ విధంగా గద్దెల మీద నుంచి ఈడ్చుకపోయారో మీ అందరూ కూడా చూసారు. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో నేను సిపి గారిని ఒక మాట అనడం జరిగింది. కానీ నేను ఏ కులాన్నో ఏ మతాన్నో కించపరచడానికో నేను అట్లాంటి స్టేట్మెంట్ చేయలేదు. నా ఉద్దేశం అది కాదని కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో, ఆ ప్రెషర్ లో, ఆ టార్చర్ లో నేను ఒక మాట స్లిప్ అయితే కావచ్చు. కానీ నేను వాళ్ళందరికీ కూడా దానివల్ల ఎవరికన్నా వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతింటే వాళ్ళని నేను పర్సనల్ గా అపాలజైజ్ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. हैदराबाद में मुकीम बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गैरिथ वैन उनने मीडियम में जारी मशहूर श्री सिमिक्का सारलमा जितेरा का दौरा किया और वहां पूजा पाठ की। इस मौके पर बरतानवी सिफारतकार खास तौर पर मकामी रिवायती हैंडलूम लिबास में मलबूस नजर आए और उन्होंने मंदिर की मुकद्दस रस्म तलाभरम में भी हिस्सा लिया। रियासत की वजीर सत्ते इक्का और जिला कलेक्टर ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें इस अजीम अलशान कबायली मेले की तारीखी अहमियत और अकीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। बरतानवी अहलकार ने मीडियम में मौजूद लाखों अकीदतमंदों के जोश और खरूश को देखकर हैरत का इजहार किया और मकामी सकाफत की खूबसूरती को सराहा। वजीर सत्ते इक्का ने उन्हें बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा कबायली मेला है, जहां करोड़ों लोग अपनी अकीदत का इजहार करने पहुंचते हैं। इस दौरे का मकसद बैन अल-अक़वामी सतह पर तेलंगाना की सकाफत और कबायली वर्से को मुतारफ करवाना था, जिससे सिफारतकार काफी मुतासिर नजर आए। Then this is 5 is Sammaka symbol. हैदराबाद के मुजाफाती इलाके सिंगारेड्डी में वाक़ तलापुर झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा के हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बफर जोन में तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया है। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए ओहदेदारों ने इन मकामात पर धावा बोला जहां झील के किनारों पर मिट्टी डालकर जमीन पर कब्जा करने के बाद गैर कानूनी ढांचे खड़े कर दिए गए थे। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगानाथ ने मीडिया को बताया कि आबी ज़खायर पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और झील की कुदरती शक्ल को बहाल करने के लिए भारी मशीनरी के जरिए तमाम तमीरात हटा दी गई है। उन्होंने इंतबा जारी किया कि सरकारी अराजी और झीलों के बफर जोन में दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मुहिम के दौरान झील के रकबे को दोबारा से नापा गया और मुस्तकबिल में कब्जों को रोकने के लिए सख्त निगरानी का निजाम वज़ा करने की हिदायत दी गई। मकामी शहरियों ने हाइड्रा की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया है और इसे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम करार दिया है।
आंध्र प्रदेश के जिला सत्यासाई के कदीरी मंडल में वाक़ कमरवंडलापली के जंगलाती सरहदी इलाके में चीते की मौजूदगी ने मकामी लोगों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। इत्तला के मुताबिक कमरवंडलापली से मश्तीपली जाने वाले रास्ते पर वाक़ एक पत्थर के क्रशर स्टोन क्रशर में काम करने वाले मजदूरों ने अचानक चीते को घूमते हुए देखा। मजदूरों के मुताबिक चीता क्रशर के करीब काफी देर तक मौजूद रहा, जिसके बाद वो वापस घने जंगल की तरफ चला गया। इस मंजर को देखकर वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागे और फौरी तौर पर गांव वालों को मतला किया। जंगलाती इलाके से मुत्तसिल होने की वजह से अक्सर जंगली जानवरों की आबादी वाले इलाकों में आमद का खतरा रहता है, लेकिन अब काम की जगह के इतने करीब चीते का नजर आना तशवीशनाक है। मकामी लोगों ने महकमा जंगलात के हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर चीते को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाएं और इलाके में गश्त बढ़ाएं ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। इस वाक़ये के बाद किसानों और मजदूरों को मशवरा दिया गया है कि वो अकेले जंगल की तरफ जाने से ग्रेज करें और शाम के वक्त ज्यादा मोहतात रहें। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा में वाक़ गुरुचरण श्रीवास्तव AR इंटर कॉलेज में यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान एक मुतनाज़ा वाक़या पेश आया, जहां तलबा को स्टेज पर बुर्क़े पहनकर रक़्स करते देखा गया। इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और नीटीजनर्स ने इसे मजहब और सकाफत की तौहीन करार देते हुए सख्त तनकीद की। अवामी एहतजाज के बाद कॉलेज इंतज़ामिया ने तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांग ली है और वजाहत दी है कि ये रक़्स एक ड्राउने थीम वाले ड्रामे का हिस्सा था, जिसमें मलबूसात का इंतखाब गलती से हुआ। इंतज़ामिया ने यह दावा भी किया कि इंटरनेट पर वीडियो के पस मंजर की मौसीकी को तब्दील करके इसे गुमराहकुन अंदाज में पेश किया गया है। इस संगीन मामले का नोटिस लेते हुए ज़िलाई इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर को पूछ-गुछ के लिए तलब कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का इयादा ना हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फीस रीएम्बर्समेंट के बकायाजात की अदम अदायगी की वजह से तलबा के तालीमी सर्टिफिकेट रोकने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस अपरीश कुमार सिंह की सरबराही में अदालत ने रियासती कांग्रेस हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो 2 हफ्तों के अंदर फीस के वाजिबात से मुताल्लिक तफसीली वजाहत पेश करे। अदालत ने वाज़ेह किया कि फीस की अदायगी में ताख़ीर की बुनियाद पर किसी भी तालिब इल्म का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाया जा सकता और जो कॉलेज सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हुकूमत को एक खुसूसी निज़ाम हेल्पलाइन कायम करने का मशवरा दिया है ताकि कॉलेजों की जानिब से हरासा किए जाने वाले तलबा अपनी शिकायत दर्ज करा सके। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दायर करदा इस पिटीशन पर समाअत करते हुए अदालत ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि माली मामलात की वजह से तलबा को ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अदालत के इस फैसले से इन हजारों तलबा को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो अपनी आला तालीम और मुलाजमत के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने की जिदोजहद कर रहे थे। एशिया के सबसे बड़े कबायली मेले मीडिरम जितेरा में आधी रात के वक्त इस वक्त कशीदगी फैल गई जब दर्शन के लिए लगी कतारें बेकाबू हो गईं और अकीदतमंदों के दरमियान अचानक धाक्कम पेल शुरू हो गई।
भीड़ इस कदर ज्यादा थी कि पुलिस सूरत-हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई, जिसकी वजह से कई बुजुर्गों और बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस बदइंतजामी से नाराज होकर अकीदतमंदों ने पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाजी मुजाहरा किया। गुस्से से भरे ज़ायरीन ने सवाल उठाया कि क्या ये मेला सिर्फ आम लोगों की परेशानी के लिए है या सिर्फ वीआईपीज़ और सियासी रहनुमाओं की सहूलत के लिए मुनक़िद किया गया है। अकीदतमंदों का कहना था कि घंटों इंतजार के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जबकि वीआईपीज़ को तरजीही बुनियादों पर दर्शन कराए जा रहे थे। इस हंगामा आराई के बाइस मंदिर के अहाते में काफी देर तक कशीदा सूरत-हाल बनी रही, जिसके बाद आला हुक्काम ने मुदाखलत करके सूरत-हाल को संभालने की कोशिश की। ఎక్కడున్నా చెప్తలేరు ఒకరు కూడా మనుషులు పోతారు మరి అర్థం కట్టండి కనీసం అది ఎక్కడుంది పిహెచ్సి అనేది కూడా చెప్పారా? ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఎవడలేడు, నాకు కాడ ఎవడలేడు. वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के एआर शोबा में खिदमात अंजाम देने वाली खातून कांस्टेबल अनीता ने 2 नौजवानों की मुसलसल हरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अनीता के एक दौर के रिश्तेदार राजेंद्र ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक इसे परेशान किया और ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉल करने और दूसरों से बात न करने के लिए दबाव डाला। जब अनीता के वालिदैन ने राजेंद्र के बुरे रवैये की वजह से शादी से इनकार कर दिया, तो इसने हसद में आकर अनीता के एक दोस्त जब्बार लाल को फोन करके इसके बारे में गलत मालूमात दी, जिसके बाद जब्बार लाल ने भी अनीता को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना और हरासा करना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी से मायूस होकर अनीता ने राजेंद्र को फोन करके रोते हुए अपनी तकलीफ बताई, लेकिन इसने बेहिस्सी से जवाब दिया कि मरना है तो मर जाओ। इस सख्त रवैये से टूटकर अनीता ने इंतहाई कदम उठा लिया और अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पुलिस ने अनीता के आखिरी बयानात और फोन कॉल्स की बुनियाद पर राजेंद्र और जब्बार लाल दोनों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला सिंगारेड्डी के नारायणखेड़ मंडल में वाक़े पंचगामा के वट्टिलशोर मंदिर के अहाते में गांजे की गैर कानूनी काश्त के इंकिशाफ ने सबको हैरान कर दिया है। एक्साइज पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर मंदिर के अतराफ की जमीनों पर अचानक छापा मारा और वहां से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तकरीबन 600 गांजे के पौधे जड़ से उखाड़कर तलफ कर दिए और 15 किलो खुश्क गांजा समेत 1 लाख रुपए की नकदी भी जब्त कर ली। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस गैर कानूनी कारोबार में मंदिर से वाबस्ता एक स्वामी जी के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, जो खामोशी से यहां मुनशियात उगा रहे थे। एक्साइज पुलिस ने इस मामले में कई अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं और मामले की गहराई से तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। फिलहाल पुलिस इंतहाई राजदारी के साथ पूछगुछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के पीछे छुपे दीगर अफराद को भी बेनकाब किया जा सके और मंदिर जैसी मुकद्दस जगह के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। रियासत तेलंगाना के जिला खम में सरकारी स्कूलों में जहरीला खाना खाने के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां ताज़ा तरीन वाकया को निजरला मंडल के बोडिया तांडा सरकारी प्राइमरी स्कूल में पेश आया। स्कूल में फराहम करदा दोपहर का खाना खाने के बाद अचानक 32 तलबा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें पेट में शदीद दर्द कै और इसहाल की शिकायत होने लगी। इस वाकये से स्कूल के अहाते में कोहराम मच गया और असातिज़ा ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए तमाम मुतासरा बच्चों को खम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक
کئی بچوں کی حالت نازک ہے لیکن ان کا علاج ترجیحی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے، جبکہ والدین نے اسکول انتظامیہ کی لاپرواہی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ضلعی تعلیمی حکام نے اس سنگین معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کھانے کے نمونے لیبارٹری بھیج دیے ہیں تاکہ زہر خورانی کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کھانے کے معیار کی باقاعدگی سے جانچ کی جائے تاکہ معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ بند ہو سکے۔ అన్నా లోగో దియనా లోగో దియో అన్నా జస్ట్ ఒక నిమిషాలు ఆగు పని కావాలి కొంచెం اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں السار گیٹ تھانہ علاقے کے تحت ایک نوجوان کے درخت پر چڑھ کر خودکشی کی دھمکی دینے سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ پلوکھڑی روڈ پر واقع کنجروالا پل کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں انور نامی شخص اپنے بھائی سے جھگڑے کے بعد نشے کی حالت میں درخت کی بلندی پر جا بیٹھا۔ اس ہنگامے کے باعث ہائی وے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مقامی لوگوں اور پولیس نے گھنٹوں اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور وہیں سے شور مچاتا رہا۔ آخر کار پولیس نے ایک کرین منگوائی اور کافی مشقت کے بعد اسے بحفاظت نیچے اتار کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے، جبکہ علاقے میں اب ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ اس واقعے نے کچھ دیر کے لیے مقامی انتظامیہ اور عوام کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ضلع چتور کے ایس آر پورم منڈل میں بی سی کالونی کے قریب ایک نجی اسکول بس اور لاری کے درمیان زوردار تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں بس میں سوار متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ تصادم کے بعد لاری سڑک پر ہی الٹ گئی، جس سے علاقے میں چیخ و پکار مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کارروائی شروع کی اور زخمی طلبہ کو علاج کے لیے ایس آر پورم کے سرکاری ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے چتورپتور قومی شاہراہ پر ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کرین کے ذریعے حادثہ کا شکار گاڑیوں کو ہٹایا اور ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا یا کسی تکنیکی خرابی کے باعث۔ مدھیہ پردیش کے ضلع ستنا میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک مقامی عہدیدار پلکت ٹنڈن کی جانب سے بیوٹی پارلر کی مالکہ پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ منگل 27 جنوری کو اس وقت پیش آیا جب متاثرہ خاتون کے مطابق بی جے پی لیڈر ایک گودام میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اور جب خاتون نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منڈل صدر پلکت ٹنڈن خاتون کو بار بار تھپڑ مار رہا ہے اور اسے لوہے کی سلاخوں کے ڈھیر پر دھکا دے رہا ہے۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سیاسی طور پر دباؤ بڑھنے کے بعد بی جے پی کے ضلعی جنرل سیکریٹری رام کانت گوتم نے ملزم عہدیدار کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ عوامی حلقوں میں اس واقعے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور متاثرہ خاتون نے ملزم کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔